में हमारी नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। राम के नाम, राम की झंडी लेके आगे हम बहनें होंगी, पीछे हमारे भाई होंगे। उनको लाठी चार्ज करनी है तो पहले राम पे, फिर हम पे, फिर भाइयों पे। सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कांग्रेस का जब कार्यकाल था तब हमें लगाया गया था, तो वो सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम किसी पार्टी से नहीं है। हम जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को हमने घर घर तक पहुंचाया था। अब जब सरकार बीजेपी की बनी है तो बीजेपी वाले हमें काम दो, हम काम करने के लिए तैयार है। उनकी जब योजनाओं को नहीं पहुंचाए तब वो लोग ये हमारा काम नहीं कर रहे, नहीं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाकी हम जो भी सरकार काम देंगी वो काम हम करने को पर आए हुए हैं छोटे से बच्चे के साथ में, क्या बोलना चाहेंगे? अब क्या बोलूँ, छोटे के बच्चे को पीछे कौन रखेगा? इसकी माँ यहाँ है तो ये यहीं रहेगा। इसकी क्या गलती है ये बताए सरकार। अब इसको भी सड़क पे लाके रख दिया। ये ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, इसकी तो कोई मेरे हो गए 8-9 दिन हो गए, कुछ भी सरकार सुन नहीं रही है, कुछ भी कर नहीं रही है। जब सरकार ऐसा बोलती है कि महिला को ऐसा रखेंगे वैसा रखेंगे, आज महिला रोड पे सो रही, सरकार कहाँ सोई है? कहाँ सोई है सरकार? आज महिला 8 दिन से यहाँ पे सोई, में बीमार हो गई हूँ, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया है मुझे। कहाँ सोई है तुम सरकार? परमिशन नहीं दे रहे पुलिस कमिश्नरी और बेरोजगार का सरकार ने अभी तक हमारी मांगे मतलब सरकार मान नहीं रही है। और जब तक नहीं मांगेगी जब तक हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। रोजगार को लिए जाएंगे हम सब यहीं शहीद हो जाएंगे और घर पे नहीं जाएंगे। किसी को कुछ हो गया, कोई मर कर गया तो इसकी जिम्मेदार इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि राजीव गांधी मित्र युवा योजना में कि युवा को बहाल करें, तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पिछले 15 से 20 दिनों से चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी दिग्गज नेता आए और गए, पर परिस्थिति वैसी की वैसी है, कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। तो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन के अंदर हम आए, बात करते हैं कि इनके युवाओं से कि इनके क्या है। मैम, मैं अभी युवाओं को बहाल करने के चल रहा है, तो ये कब से हो रहा है? ये लास्ट 31 दिसंबर को हमारे नोटिस जारी किया, 26 दिसंबर को नोटिस जारी किया कि 31 दिसंबर से इन सभी राजीव गांधी युवा मित्रों को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कांग्रेस का जब कार्यकाल था तब हमें लगाया गया था, तो वो सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम किसी पार्टी से नहीं है। हम जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को हमने घर घर तक पहुंचाया था। अब जब सरकार बीजेपी की बनी है तो बीजेपी वाले हमें काम दो, हम काम करने के लिए तैयार है। उनकी जब योजनाओं को नहीं पहुँचाए तब वो लोग ये हमारा काम नहीं कर रहे, नहीं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाकी हम जो भी सरकार काम देंगी वो काम हम करने के लिए तैयार है। मैं अभी जब राजस्थान की सरकार अभी बनी थी, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तब आपने काम किया था? हमारी ड्यूटी लगी थी विकसित भारत संकल्प यात्रा में, लेकिन हमें 31 दिसंबर को बंद कर दिया गया और हमारी ड्यूटी थी 1 तारीख के बाद, तो हमारी ड्यूटी उसमें नहीं लगी थी। बाकी आगे से आदेश आया था जिला कलेक्टर से कि किसकी ड्यूटी कितनी तारीख को कौन सी पंचायत में लगेगी। वो नाम हमारे पास अभी पड़े हुए, किस तारीख को मेरी ड्यूटी कौन सी पंचायत में लगेगी वो, लेकिन हमें 31 दिसंबर को बंद कर दिया, इसलिए हम ड्यूटी में नहीं गए। रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्यों नहीं निकलेगा रिजल्ट? सरकार को निकालना पड़ेगा रिजल्ट। अभी देखना जा रहा है पिछले 15 से 20 दिनों में जो राजस्थान सरकार बीजेपी की सरकार है, उसको कोई भी विधायक यहाँ मौजूद नहीं है। आएंगे विधायक, आए नहीं आए उनसे हमें कुछ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं सरकार हमें बहाल करे, हमें रोजगार दे। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। राम के नाम, राम की झंडी लेके आगे हम बहनें होंगी, पीछे हमारे भाई होंगे। उनको लाठी चार्ज करनी है तो पहले राम पे, फिर हम पे, फिर भाइयों पे। जैसे कि देखा जा रहा है कि धरने के अंदर एक महिला अपने छोटे से 2 महीने के बच्चे के साथ में यहाँ धरना प्रदर्शन पर है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कंवर है। कहाँ से आते हैं? मैं जोधपुर जिले से। मैम, आप यहाँ पे धरने के ऊपर आए हुए हैं छोटे से बच्चे के साथ में, क्या बोलना चाहेंगे? अब क्या बोलूँ, छोटे के बच्चे को पीछे कौन रखेगा? इसकी माँ यहाँ है तो ये यहीं रहेगा। इसकी क्या गलती है ये बताए सरकार। अब इसको भी सड़क पे लाके रख दिया। ये ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, इसकी तो कोई गलती नहीं है। मैम, जब आपको जॉब छोड़ी गई थी उससे पहले आपको पता था कि कोई नोटिस आया था पहले आपके पास? नहीं, अचानक ही हम लोग भारत संकल्प यात्रा में गए हुए थे, शाम को घर लौटे तो हमारे पास ये आदेश आया था। मतलब ऐसे ही आपको तुरंत प्रभाव से मतलब हटाया गया, ये लिखा हुआ था। मैम, जब ये एजुकेशन की तरफ से आप पूरा इंटरव्यू वगैरह देकर आप जब लगे हैं, तो फिर ये सरकार बदलने पे क्यों हटाया जा रहा है? अब पता नहीं है, सरकार राजनीति कर रही है, कांग्रेस का ठप्पा दे रही है हमारे ऊपर, ये सरकार ही जाने।
हम युवाओं को तो रोज मैम कांग्रेस की सरकार में भी तो आप इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर करके लगे हो। हाँ क्लियर करके ले गए। हमारा जो फार्म भी भरा गया था, इंटरव्यू भी हुआ था, हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ये 9 मंथ में प्रेग्नेंट थी। मैं मेरी पर्सनल गाड़ी से सोते सोते जोधपुर से जयपुर आई थी और मैंने इंटरव्यू दिया। फिर ये 20 दिन का था, तब मैंने ट्रेनिंग करी हूँ और सीजर से हो रखा है मेरा। किस डिपार्टमेंट में थे आप? कहाँ पे? हाँ वो तो सांख्यिकी विभाग है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 महीने के बच्चे के साथ के अंदर यहाँ मैम आ रखी धरने के ऊपर। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम कल्पना कलाल है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं मैम? मैं सलूम्बर जिले से हूँ। एक्चुअली में नया जिला बना है सलूम्बर के प्रॉपर में उदयपुर जिले से हूँ। सलूम्बर नया जिला बना है। मैम आपको क्या लग रहा है कि आप धरने के ऊपर आए हुए हैं यहाँ पे? काफी आए हुए आज मेरे हो गए 8-9 दिन हो गए, कुछ भी सरकार सुन नहीं रही है, कुछ भी कर नहीं रही है। जब सरकार ऐसा बोलती है कि महिला को ऐसा रखेंगे वैसा रखेंगे, आज महिला रोड पे सो रही, सरकार कहाँ सोई है? कहाँ सोई है सरकार? आज महिला 8 दिन से यहाँ पे सोई में बीमार हो गई है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया है मुझे। कहाँ सोई है तब सरकार? महिला के लिए इतना सोच। जब मैम आप जॉब लगे हैं तो मैम सरकार चेंज होने पे आपको हटाया क्यों? सर हमने पूरा पार्टी विशेष करे, हम किसी पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करते। हम सिर्फ कहा के ऐसे लगे, इंटरव्यू दिया, एग्जाम दिया, इसके बाद हम लगे, उतना पार्टी विशेष से नहीं लगे हम कि सरकार कहती है कांग्रेस के कांग्रेस। हम कांग्रेस से नहीं, हम सिर्फ किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, सिर्फ सरकार का काम करते हैं हम। ओनली बहुत सरकार का काम किया है हमने, ना कि पार्टी का काम किया है। तो मैम अभी आपने देखा होगा 15-20 दिनों से धरना प्रदर्शन बिल्कुल जारी है। अभी तो कोई बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। कुछ भी नहीं। और ना यहाँ बीजेपी की सरकार के कोई जो है क्या बोलते हैं विधायक वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, कोई भी अभी तक नहीं आया, फिलहाल में कोई भी नहीं आया और सरकार का कोई भी यहाँ तक ऐसा नहीं पहुंचा है कि कुछ राहत, कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हमारा पानी का टैंकर बाहर आ रहा था उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया है और ये महिला परेशान है और महिलाओं के साथ जो बच्चे वो परेशान है और हम लोग बीमार हो चुके हैं। कई भाई बहन हमारे बेहोश होकर चले गए हॉस्पिटल में और सरकार हमारे देख नहीं रही है। आज इतनी महिला है जो बच्चा लेके भी यहाँ पे सो रही है और फिलहाल मेरी भी तबीयत 3 दिन से खराब हो रही है। जहाँ गला वाला सर्दी जुकाम, मेरे को तबीयत सही नहीं है। तो मैम अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो क्या है आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, अगर ये हम करते हैं हमारे हिसाब से, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और रोडों पे उतर जाएंगे हम। का नाम? मेरा नाम मंजू जाट है। मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट रेलमंगला ब्लॉक से हूँ। मैम आप कब से प्रदर्शन के ऊपर है? हाँ, कब से? मेरे को 13 तारीख से मैं यहीं हूँ। 13 तारीख से जिस दिन से मतलब ये आया कि लेटर की उनको बंद कर दिया युवा मित्र को, तब से पहले भी मैं आने वाली थी। 2 दिन नहीं आ पाई कुछ, पर मेरे भी गुड़िया छोटी, उसको छोड़ के नहीं आ पाई। और अभी मैं 13 तारीख से 8 दिन हो गए यहीं हूँ मैं। और 8 दिन हम यहीं सर्दी में सोते हैं। हमारे लिए सरकार ने भी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी कि रजाई बिस्तर टेंट हो और बिना बेरोजगार कर दिया। परमिशन नहीं दे रहे पुलिस कमिश्नरी और बेरोजगार का सरकार ने अभी तक हमारी मांगे मतलब सरकार मान नहीं रही है। और जब तक नहीं मांगेगी जब तक हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। रोजगार को लिए जाएंगे हम सब यहीं शहीद हो जाएंगे पर घर पे नहीं जाएंगे। अगर किसी को कुछ हो गया, कोई मर कर गया तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैम अभी हम देख रहे थे, अभी आप जैसे अभी कुछ पत्रकार आपसे कर रहे थे तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा जता रहे थे। गुस्सा अक्सर इसलिए हुआ कि मतलब मीडिया वाले हमें यूं पूछते कि आपने वोट किसको दिया। वोट हमारे रोजगार से वोट का तो कोई वो आई वही तो मैं बता रही कि रोजगार तो हमारा हक है, तो वोट भी हमारा हक है। हम वो रोजगार जब लगे थे तो ये देखे नहीं लगे थे कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हम राजस्थान सरकार और राज्य केंद्रीय जो सरकार है उनका काम करते थे, न कि किसी पार्टी की। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, तो मीडिया वाले को ये पूछने की कहाँ जरूरत है कि आपने वोट किसको दिया। ये गलत है। वो गलत मुद्दे उठाते युवाओं से, मतलब जो गरीब युवा यहाँ बैठे उनको बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे। और वो मैं कह रही हूँ मीडिया वाले भी इसके थ्रू बिके हुए हैं, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं जो हमें बीजेपी सरकार खरीद ले। हम हमारे हक के लिए यहाँ लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे, रात दिन लड़ना पड़े, लेकिन हम यहीं डटे रहेंगे, लड़ेंगे। और हम हमारे हक जाए लेने आए वो लेकर ही जाएंगे। समझते हैं तो रोड पर रैली निकालेंगे। जी मैम, समझेगी सरकार तो ठीक है, तो फिर हम रैली भी निकालेंगे। मैम ये अगर
अभी इससे कुछ अगर नहीं होता है धरना प्रदर्शन से, तो क्या हम आगे देख सकते हैं कि आप अनशन के ऊपर रहोगे, विधानसभा पे जाओगे, उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरोगे? हम अनशन के ऊपर तो हमारे भाई बहन बैठे ही हैं, और इससे अगर कब से बैठे मैम? अभी उनको 3 दिन से बैठे हैं अनशन, 3-4 दिन हो गए, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सुनाई नहीं है। फिर भी सरकार की तरफ से कोई सुनाई नहीं है। फिर अगर उससे कुछ नहीं होगा तो हम जयपुर की सड़कों पे उतरेंगे, और जयपुर की सड़कों पे उतर कर विधानसभा को घेरेंगे।